बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज हम आपके सामने एक बहुत ही ख़ास मसला ज़िक्र करेंगे जो मौजूदा वक्त में नज़ा का बायस भी है और ज़ेर बहस भी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे हर तरफ ये शोर व गुल है कि हमारी हुकूमत ने गैर मुस्लिम ममालिक की तरह यहाँ पर भी ट्रांसजेंडर के नाम से कानून पास किया है, जो कि सरासर गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर इस्लामी और गैर शरई कानून है, जिसने अखलाक को किरदार की तमाम हदें पार कर दी हैं। और ये एक ऐसा कानून है जो मुसलमानों के साथ इंतहाई ज़्यादती और जुल्म की मिसाल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस कानून को समझने की ज़रूरत है। हमारी कौम इस मसले की नज़ाकत को समझ नहीं रही, इस कानून की नज़ाकत को समझ नहीं रहे, और फिर हमारे हुक्मरान बाज़ाहिर कुछ और रख कर पस पर्दा कुछ और कर रहे हैं। मैं आपको इसकी हल्की सी झलक दिखाता हूँ कि ये कानून दरअसल है क्या। कहा जाता है कि हमने ये कानून खुनसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया है, लेकिन बाज़ाहिर तो नाम खुनसा का है, लेकिन पस पर्दा ये हर मर्द और औरत के लिए कानून है। और वो क्या है कि जिन्स परस्ती, जिन्स की तब्दीली, यानी अगर कोई भी मर्द या कोई भी औरत अदालत में जाकर ये कह दे, मसलन कोई मर्द जाके कहे मुझे औरत की फीलिंग हो रही है, तो अदालत उसे बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के उस मर्द को औरत करार दे देगी। या अगर कोई औरत जाके यूं कहे कि मुझे मर्द की फीलिंग हो रही है, तो अदालत उसे सर्टिफिकेट जारी कर देगी कि तुम मर्द हो, हालांकि कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह और कोई सबूत इस पर नहीं है, सिर्फ वो कह दे तो उसके कहने से ही ऐसा हो जाएगा। मगर हमारी सादा लोग आवाम को और न समझने वाले इन लोगों को ये कह रहे हैं कि हमने ये कानून सिर्फ खुसरू की, ख्वाजा सराओं की हिफाजत के लिए बनाया है। जाहिर ये नाम बयान करते हैं, लेकिन इसके पीछे पुष्ट ये सारी सूरत हाल है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। और ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक और काबिल अफसोस, काबिल मजम्मत है, क्योंकि ये गैर इस्लामी और गैर शरई कानून है। अब देखिए, अगर ये कानून हमारे यहाँ पास होकर लागू हो जाए, और जो कि 2018 में तकरीबन ये कानून मंजूर हुआ था, फिर उस पर कमेटी बनी और इस पर बहस होती रही, तो फिर से उन्होंने ये कानून जारी कर दिया। और उसके नतीजे में आज तक तकरीबन 28,000 लोग अप्लाई भी कर चुके हैं। कितनी बदकिस्मती है और किस कदर दीन इस्लाम पर हमले किए जा रहे हैं। अब देखिए, अगर ये कानून पास हो जाता है, मर्द जाके कह दे कि हमें औरत की फीलिंग है, उन्हें औरत करार दे दिया जाए, औरत को मर्द करार दे दिया जाए, तो इससे कितने ऐसे मसाइल जो सामने आएंगे और कितने फितने उगेंगे और किस कदर इंसानियत का नुकसान है, दीन इस्लाम के ऊपर हमला है। आप देखिए, अंदाजा कीजिए। मैं मिसाल दूं आपको कि अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए, जहां सिर्फ औरतें जा सकती हैं, जो जगह सिर्फ औरतों के लिए है, वहां ये मर्द भी जाएंगे जो अपने आप को अदालत से औरत कहलवाएंगे। दर हकीकत ये मर्द है, लेकिन अपने आप को औरत कहलवा के औरतों की मजलिस में जा सकेंगे। यूं ही जहां सिर्फ मर्द जा सकते हैं, वहां औरतें जो अपने आप को मर्द कहलवाएंगी अदालत से, वो वहां जा सकेंगी। औरत की औरत से शादी होगी, मर्द की मर्द से शादी होगी, और यूं इस तरह से नस्ल कशी भी रुक जाएगी और नस्ल आगे बढ़ेगी नहीं, और जिन्स परस्ती को और उरूज मिलेगा और ये वबा और फैलती जाएगी। और किस कदर गैर इस्लामी और गैर शरई
ये रसूमात रवाज पा रही हैं, ये सारी चीज़ें वो किस कदर हमारे दरमियान लागू कर रहे हैं, जो बरतानिया, अमेरिका और कनाडा वगैरह ममालिक में ये कानून पहले से चल रहे हैं और राइज है। ये हमारे हुक्मरान जो दीन से बिल्कुल नाबल्द है और दीन से दूर है, और ये गैर मुस्लिमों के कहने पे चलने वाले उनकी मर्जी के कवानीन यहाँ पे नाफिज कर रहे हैं। यकीनन इंतहाई अफसोस की बात है। आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि देखिए हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अगर हम इनके सामने नहीं आएंगे, हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, हम इसके लिए ऐलान नहीं करेंगे, तो फिर ये बहुत सी हमारा नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। और फिर इस कानून के पास होने के बाद मसलन आपने दीन इस्लाम में जो विरासत का मामला है, वहाँ बेटे को एक हिस्सा और बेटी को उसका निसफ मिलता है, तब तो एक शोर गुल उठेगा। लड़कियां जाके अदालत में कहेंगी हम लड़के हैं, और उनको भी अपने बाप की विरासत से पूरा हिस्सा मिलेगा। अब वो लड़कियां जिन्हें दीन इस्लाम आधा हिस्सा देता है, वो पूरा हिस्सा लेंगी। और इस तरह से और भी बेशुमार मसाइल जन्म लेते हैं। आप गौर करें तो नाकाबिल तलाफी नुकसान, और फिर गुनाह को किस तरह प्रोमोट किया जा रहा है। यहाँ गुनाह सरेआम किए जाएंगे, और ये जिन्स परस्ती सरेआम मार्ज वजूद में आएगी, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। हमारे हुक्मरान हमेशा गैर इस्लामी और गैर आइनी और गैर शरीफ फैसले करते हैं, मगर हमारी आवाम इसे समझती नहीं है। अगर इस मसले की नज़ाकत को समझा जाए तो देखिए कितना नुकसान है, और बिल्कुल दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है, दीन इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ है, और दीन इस्लाम हमें कतअन इसकी इजाज़त नहीं देता। ऐसा कानून हम कतअन नहीं तस्लीम करते जो गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और बिलखुसूस गैर अखलाकी कानून हो। ये कैसे राइज पा सकता है। हम भरपूर इसकी मजम्मत करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हम इसके सामने इंशाअल्लाह शीशा पिलाई दीवार की मानिंद खड़े होंगे, और हम हर स्टेज पर आवाज़ बुलंद करेंगे। ऐसे कवानीन जो गैर इस्लामी और गैर आइनी हो, हम कभी इनको तस्लीम नहीं करेंगे। हम तस्लीम करेंगे तो हर वो कानून जो दीन इस्लाम को मद्देनज़र रख कर इस्लामी बुनियादों के मुताबिक नाफिज किया जाएगा, हम उसी को मानेंगे। जिसे अल्लाह ने मर्द तख्लीक फरमाया है और जिसे अल्लाह ने औरत तख्लीक फरमाया है, हमारा उसी पे ईमान है। ऐसा करने वाले जो रब की बनाई हुई मखलूक को तब्दील करते हैं, जो रब की बनाई हुई तख्लीक को तब्दील करते हैं, वो मुजरिम है, इंदल्लाह गुनाहगार है, और एक बहुत बड़ा जुल्म मुसलमानों और लोगों के साथ वो कर रहे हैं, जिसका खमियाजा इंशाअल्लाह वो ज़रूर भुगतेंगे, और उन्हें इसकी जजा भी अल्लाह ज़रूर सजा देगा, और वो ज़रूर दुनिया और आखिरत में जलील होंगे जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसे कवानीन बनाते हैं। और आज तक जिसने भी दीन इस्लाम से टक्कर ली, जिसने भी दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई अमल किया, तो वो वापस उसी के गले में पड़ा, और वो कभी कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये अब भी इसमें कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेदार होने की तौफीक दे, मुसलमानों को बेदारी अता फरमाए, और हमें दीन इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी कवानीन को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए।